बड़ी खबर निकल कर आ रही है मिस्टर फैजू और जन्नत जुबैर को लेके, जहां पे लगातार पब्लिक रीजन मांग रही थी, लगातार वजह मांग रही थी कि आखिर क्यों मिस्टर फैजू जन्नत जुबैर ने दूसरे को अनफॉलो कर दिया, आखिर क्यों मिस्टर फैजू जन्नत जुबैर का ब्रेकअप हो गया। लगातार पब्लिक रीजन मांग रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे दोनों ने दूसरे को अनफॉलो किया उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने कोई स्टोरी वगैरह कोई रीजन वगैरह नहीं बताया, लेकिन सोशल मीडिया पर पूरी तरह से सारी चीजें छा चुकी थी और लोग लगातार रीजन मांग रहे थे कि आखिर इतनी पुरानी दोस्ती, आखिर इतना पुराना प्यार कैसे टूट चुका है। तो आपसे बता दूं अब रीजन सामने निकल कर आ रहा, जहां पे मिस्टर फैजू जन्नत जुबैर के कुछ फैन पेज उन्होंने डायरेक्टली रीजन बताया और बहुत सारे मैसेज और उनके चैट वगैरह बताया, जो कि मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि उनके खुद फैन पेज ने बताया, कई सारे फैन पेज ने ये वाली चीज डाली है, जो कि मैं आपको बता देता हूं कि आपको पता चल जाएगा कि मिस्टर फैजू जन्नत जुबैर का ब्रेकअप क्यों हुआ, दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो क्यों किया। अब रीजन क्या मैं आपसे को फटाफट बता देता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे इस तरह के अपडेट लाते रहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको फटाफट बता देता कि आखिर रीजन क्या है, क्योंकि जैसे मिस्टर फैजू जन्नत जुबैर ने एक दूसरे को अनफॉलो किया और यहां तक कि अयान जुबैर यानी कि जो उनकी फैमिली थी जन्नत जुबैर की, उन्होंने भी इनको अनफॉलो कर दिया और मिस्टर फैजू ने भी इनको अनफॉलो कर दिया, मतलब सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। और आप सुनाएंगे मिस्टर फैजू कितने करीब थे जन्नत जुबैर के, अंदर अंदर से रूमर चलते थे कि इनकी डेटिंग वगैरह चालू, एक दूसरे से प्यार करते, शादी वगैरह करने वाले, लेकिन बाहर उन्होंने कभी नहीं बताया था। लेकिन जैसी सारी चीज हुई उसके बाद सारी चीजें बाहर निकलते हुए आ रही है। अब रीजन निकल कर आ रहा कि आखिर ये सारी चीजें क्यों हुई। आपसे बता दो कुछ फैन पेज ने कुछ ये वाले चीजें लिखकर बताया, जो कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जहाँ पे फैनी दिस द लव एक फैन पेज, जहाँ पर उन्होंने स्टोरी डालते बताया और एक डायरेक्ट पोस्ट भी किया, जहाँ पे लिखती है कि जब चीजें खत्म हो ही रही है तो कुछ रीजन भी सामने आ जाए तो सही रहेगा, एंड ये कोई ब्लेम नहीं है, ये जो भी बताने वाले हैं ये 100% फैक्ट है, सच है। उन्होंने पहले लिख दिया कि जितनी भी चीजें सच है, और आगे लिखती है कि ऑल आई कैन से इस जन्नत भी उसी सिचुएशन से गुजर रही है जैसे हम गुजर रहे, मीन्स उसे भी नहीं पता था कि रियलिटी क्या है, उसे भी मैनिपुलेट किया गया है, अंधेरे में रखा गया है, उसके लिए इजी नहीं था ये सब, बहुत से बातें उसे भी पता नहीं थी, मैंने ये कह सकती हूँ कि कुछ बातें अपने से ज़्यादा पता थी। और आगे लिखती कि अदर पर्सन यानी कि मिस्टर फैजू, अब देख लीजिए यहाँ से सही चीज लिखती है, यहाँ से वो डायरेक्टली मिस्टर फैजू को ब्लेम करते हैं कि जो अदर पर्सन है जिसको अनफॉलो किया के बारे में वो तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी, मतलब डायरेक्टली लिखा हुआ कि जो अदर पर्सन यानी कि जो मिस्टर फैजू है उन पर ये मतलब अंधाधुंध ट्रस्ट करती थी, अंधाधुंध भरोसा करती थी। और आगे देख लीजिएगा लिखती है उसके साथ भी गेम खेल गए, उसके फीलिंग से खेला गया और साथ ही साथ जन्नत की फैमिली का भी ट्रस्ट खत्म कर दिया गया, तोड़ दिया गया। सो जो भी 2022-2023 में जैसे रूमर्स आए थे वो सबके सब सच थे, सारे के सारे सच थे। और आगे लिखती है ये कहना गलत नहीं होगा कि उसने अदर पर्सन पे बिलीव करके उसके लिए स्टैंड लिया था, उसको डिफेंड किया था, हमारे लोगों की बातें नहीं सुनी थी, बिकॉज उसे सबसे ज्यादा अदर पर्सन पे यकीन था। आगे लिखती है कि also जन्नत ने अपनी तरफ से मतलब अपने बिहाफ से सॉरी बोला था और कहा था उसने कोई झूठी होप्स नहीं दी थी, इनफैक्ट झूठ तो उसने बोला गया था, मतलब झूठ उससे बोला गया था। और आगे देख लीजिए तो ये जो लोग जन्नत पे ब्लेम कर रहे हैं कि उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो वो बंद करे, सच्चाई देख लीजिए। अब ये होती पहली स्टोरी, लेकिन दूसरी स्टोरी देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता चल जाएगा आखिर मिस्टर फैजू ने ऐसा क्यों किया उनके हिसाब से। तो ये देख लीजिए जहां पे लिखती है जो हमेशा से स्टैंड लेती रही, डिफेंड करती रही, लास्ट में उसे छोड़ दिया गया है, उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया गया है, हाथ थाम के होप्स दे के लास्ट में हाथ छोड़ दिया गया है। रीजन वही था, वजह भी हमें लास्ट ईयर जानने वाले थे, अम्मी ने देख रखी है, मतलब आपसे बताओ डायरेक्टली ये मिस्टर फैजू के जुमले है कि अम्मी ने देख रखी है, मतलब इसके वजह से जन्नत जुबैर और मिस्टर फैजू का ब्रेकअप हुआ, एक दूसरे को अनफॉलो किया कि अम्मी ने देख रखी है। ये डायरेक्टली एक फैन पेज का कहना। और वो आगे लिखती है उस वक्त भी जन्नत को आगे किया गया, उसका सहारा लिया गया ताकि हेट ना आए खुद पे, और होप्स दी गई, बातें बनाई गई, और फिर जन्नत हमसे बात की और वो आज भी इस चीज़ को रिग्रेट करती है, फील करती है कि उसने हमारी क्यों नहीं सुनी थी, अदर पर्सन पे भरोसा क्यों किया था, बिलीव क्यों किया था, मतलब डायरेक्टली उन्होंने बोला कि हम पे भरोसा नहीं किया था, यानी कि जो मिस्टर फैजू पे भरोसा किया था वो अभी भी रिग्रेट करती है। और आगे वाला मेन पार्ट देख लीजिए जो स्टोरी के अंदर है। ऑल्सो अगस्त में जब वो शादी वाले रूमर्स आए थे तब फैजू ने हलीमा से व्हाट्सएप पे बात की थी, सबसे पहले फिक्स था, फिर उसने झूठ बोला था कि उसका कोई रिश्ता पक्का नहीं हुआ, एंगेजमेंट फिक्स है, एंड यकीन ना हो तो आपके सामने ये नंबर है, मतलब उन्होंने नंबर भी बताया लेकिन नंबर पूरा नहीं बताया। उसने व्हाट्सएप पे इसीलिए किया था कि कोई रिकॉर्डिंग वगैरह ना कर सके, कोई प्रूफ वगैरह ना कर सके, सेफ्टी के लिए, मतलब डायरेक्टली उसके अंदर लिखा और आपको ये चैट वगैरह भी दिखी रहेंगी मिस्टर फैजू की। और आगे लास्ट स्टोरी देख लीजिए जहाँ पे क्लियरली मिस्टर फैजू ने बात की, लेकिन मिस्टर फैजू ने सीन करके छोड़ा, कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब वो आगे क्या लिखती है, बात नहीं कि हमने अभी मिस्टर फैजू से बात करने की कोशिश नहीं की, हमारे पास प्रूफ होने के बाद भी हमने मिस्टर फैजू की बात सुननी
चाय और हमेशा की तरह बंदा सेफ प्ले कर गया, मैसेज देखकर छोड़ दिया और शायद इसे इस दफ़ा सोच रहा हूँ कि मैं ये वाली इसमें किसको आगे लाऊं। और आपको दिख रहा हूँ मिस्टर फैजू की चैट वगैरह जहाँ पे मिस्टर फैजू ने सीन वगैरह कर दिया लेकिन कोई रिप्ले वगैरह नहीं दिया। मतलब डायरेक्टली आप सभी को बता दूँ इस चीज़ के अंदर बताया गया कि इसके अंदर मिस्टर फैजू की गलती है और मिस्टर फैजू ने जन्नत जुबैर को छोड़ा उनकी अम्मी के लिए क्योंकि अम्मी ने देख रखी थी। मतलब मिस्टर फैजू ने धोखा दिया ये फैन पेज के हिसाब से, ये वाली सारी चीज़ों के हिसाब से डायरेक्टली बोलना है कि भाई मिस्टर फैजू ने धोखा दिया, जन्नत जुबैर कोई गलती नहीं है। जन्नत जुबैर को उन्होंने डायरेक्टली धोखा देके ब्रेकअप कर दिया, अनफॉलो कर दिया, एक झूठी होप दी थी। लेकिन इसी पर आपका क्या बोलना मुझे कमेंट करके बताइए क्योंकि ये एक फैन पेज की तरफ से अभी मिस्टर फैजू जन्नत जुबैर की तरफ से कोई ऑफिशियल आया नहीं कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी अपने प्यार का इजहार या कभी अपना जो रिलेशन था कभी बताया नहीं पब्लिक को, मतलब शो नहीं करा था, बस एक दूसरे को अच्छा दोस्त बोलते थे। लेकिन अब जैसे सामने निकल कर आया उसके पीछे चीज़ें निकल कर आ रही है। लेकिन इसी पर आपका क्या बोलना मुझे कमेंट करके बताइए और इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाएं ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे।